हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर फ्रिक्शन एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस एंड हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। सो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में ये डायग्राम दिया है जो मैंने बना चुका हूँ और क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज़ म्यू, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज़ म्यू। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोट डज नॉट स्लिप, यानी कि बोट स्टैटिक होना चाहिए। कितना फोर्स ये F लगा सकता है, तो ये जितना फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग में उतना ही टेंशन डेवलप होगा, T इक्वल्स टू F। ठीक है, ये पूरे स्ट्रिंग में उतना ही टेंशन डेवलप होगा, या फिर T को मैं डायरेक्टली F से डिनोट कर देता हूँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। पूरा फोर्स F डेवलप हो जाएगा, टेंशन। ठीक है, अब हम इसका FBD बना लेते हैं। देखिए, हम मैन और बोर्ड दोनों का एक सिस्टम मानेंगे दोनों को, और एक साथ दोनों का FBD बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, मूव कर नहीं रहा है और हमारा चॉइस है, मैं कैसे भी किसी को भी सिस्टम दे सकते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारा, चलिए मैं मैन को भी एक ब्लॉक से दिखा देता हूँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए और टाइम बचाने के लिए। और ये मेरा बोर्ड। ठीक है, अब देखिए इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m। पूरा सिस्टम का एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। एक नॉर्मल रिएक्शन n, फिर एक ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है सिस्टम, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग पुल करने का कोशिश करेगा, तो उसके कारण टेंशन फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा, डैट इज़ इक्वल टू F। और सिमिलरली स्ट्रिंग इधर से भी पुल कर रहा है, तो दिस विल बी ऑल्सो F। और अब देखिए सिस्टम की टेंडेंसी किस तरफ है जाने की, टेंडेंसी है इसकी राइट को स्लिप होने की। तो जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n। चलिए अब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। F प्लस n विल बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, यानी कि यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस F। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू म्यू टाइम्स n, और इक्वेशन नंबर 1 से हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज स्मॉल m जी प्लस स्मॉल m जी माइनस F। और यहाँ से हम F का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, तो ये क्या आएगा, F इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी माइनस म्यू F। और यहाँ से F विल बी इक्वल टू म्यू जी कॉमन ले लिया मैंने दोनों एक्सप्रेशन से, स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन 1 प्लस म्यू, एंड दिस इज़ ऑल्सो द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, दो ब्लॉक्स रखे हैं एक दूसरे के ऊपर 2 kg और 4 kg जिनका मासेस है, और दोनों प्लेस किए गए एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के, मतलब ये जो टेबल है दिस इज स्मूथ, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो नहीं है, एंड दैट इज़ ज़ीरो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़ीरो है मतलब यहाँ पे। और दोनों ब्लॉक्स के बीच में लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है विच इज़ 0.2। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द अपर ब्लॉक और 12 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द लोअर ब्लॉक। ठीक है, तो दो केसेस है। केस ए, जब मैंने अपर ब्लॉक पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाया है, चलिए मान लिया। देखिए इस सब केसेस में ना हमेशा FBD पहले उसका बनाइए जिस पे फोर्स लग रहा है। तो हम पहले अपर ब्लॉक पे लगा रहे हैं, तो पहले अपर ब्लॉक का FBD बनाएंगे। तो 12 न्यूटन्स और एक मास के कारण ग्रेविटी फोर्स जो वेट लग रहा होगा दैट विल बी 20 न्यूटन्स, साथ में एक नॉर्मल फोर्स n, और चलिए इसको मैं n डैश बोल देता हूँ, या n ही रहने देता है।
और इसका टेंडेंसी है राइट को जाने के लिए, तो फ्रिक्शन लेफ्ट को एक्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। और ये ब्लॉक मूव करेगा तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा ए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कितने कितने फोर्सेस आ रहे हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो n इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो दिस विल बी 20 माइनस म्यू टाइम्स n। म्यू इज़ 0.2 इंटू n इज़ 20 इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए कितना है? 2a। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 12 माइनस 4 इज़ 8 इक्वल्स टू 2a, और a इज़ इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चलिए मैं इसको A1 बोल देता हूँ क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस 4 kg ब्लॉक का अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो 4 kg ब्लॉक का देखिए, जो एक नए पेज में ऐड कर लेते हैं, केस बी 4 kg ब्लॉक। तो जो 4 kg ब्लॉक होगा इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? पहले तो इसका वेट दैट इज़ 4 टाइम्स g 40 न्यूटन्स, एक राउंड नॉर्मल रिएक्शन ng, ऊपर से एक नॉर्मल ब्लॉक जो लगा रहा है n। फिर फ्रिक्शन फोर्स देखिए, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है तो नीचे वाले ब्लॉक पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, दैट इज़ फ्रिक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और म्यू एन कितना था पहले ऊपर वाले से? तो ऊपर वाले में देखेंगे तो म्यू इंटू एन वॉज 4 न्यूटन्स, तो दिस विल बी 4 न्यूटन्स। और ये भी कुछ A2 एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा होगा ये सिस्टम, ये ब्लॉक। और नीचे वाला ग्राउंड स्मूथ है तो फिर कोई भी आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा ग्राउंड के कारण। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा इधर से तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को देख लेते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स है, दैट इज़ 4 न्यूटन्स, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू m इंटू ए। m इज़ 4 इंटू ए, तो a यहाँ से मेरा आ गया A2 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केस बी देखते हैं। केस बी में बोला गया है कि मैंने लोअर ब्लॉक पे जो है फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स लगाया है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो चलिए मैंने पहले ही बताया है, जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं उसका FBD आप पहले बना ले। लोअर ब्लॉक पे मैंने लगाया 12 न्यूटन्स, तो इसका ग्रेविटी फोर्स विल बी 4 इंटू जी, दैट इज़ 40। एक ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी ng, फिर एक ऊपर से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n ब्लॉक के कारण। और अब देखिए ये ब्लॉक जो है इसका टेंडेंसी है आगे मूव करने का, तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स से अपोज करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स। अब कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लेना है? तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, ऊपर वाला जिस सरफेस पे लग रहा है उस सरफेस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n, ठीक है। और ये पूरा एक्सेलरेशन होगा कुछ A2। नेक्स्ट जो दूसरा वाला डायग्राम है, ऊपर वाला ब्लॉक है 2 kg ब्लॉक, इसका FBD बना लेते हैं। तो दिस विल बी नीचे की ओर वेट लग रहा होगा 20 न्यूटन्स, एक नॉर्मल रिएक्शन n, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसमें उल्टे तरफ म्यू टाइम्स n, एंड दिस विल बी मूविंग विथ सम A1, मूविंग सम A1 से A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा ये, दैट्स इट। चलिए अब हम
इक्वेशंस बना लेते हैं। तो यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो n इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स आ जाएगा। एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो म्यू टाइम्स n, म्यू कितना है मेरा 0.2 इंटू 20 इज़ 4 इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इज़ 2 kgs इंटू ए। यहाँ से एक्सलेरेशन आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अब दूसरे वाला ब्लॉक का एफ बी डी से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा। सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस फोर्सेस को बैलेंस करना है और कुछ नहीं। तो 12 माइनस म्यू इंटू एन इज़ 4 न्यूटन्स, 4 इक्वल्स टू एम ए, मास इज़ 4 इंटू ए टू, दिस वॉज A1। और यहाँ से A2 जब देखेंगे तो 8/4, ये भी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव कर रहे होंगे इस केस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं जिसमें तीनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और सारा का सरफेस कोफिशिएंट फ्रिक्शन मैंने लिख दिया है पहले से। और कहा गया है कि जब 10 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई करेंगे, एक बार 2 kg पे, एक बार 3 kg पे, एक बार 7 kg पे, तो बताना है कि तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए ठीक है, तो मैं इसमें से सिर्फ एक केस आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी के केसेस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 22 था वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम केस बी सॉल्व कर लेते हैं। केस बी क्या बोल रहा है। केस बी में मैंने 3 kg ब्लॉक पे फोर्स लगाया है, तो पहले 3 kg ब्लॉक का एबीडी बना लेते हैं। दिस 3 kg ब्लॉक, इस पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन्स का। तो एक ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू N1, और एक नीचे से नॉर्मल रिएक्शन N2, इसका खुद का वेट लग रहा होगा, दैट विल इक्वल 3 इंटू जी, दैट इज़ 30 न्यूटन्स। अब देखिए इस ये जो ब्लॉक है इसका टेंडेंसी है आगे मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। दोनों फ्रिक्शन के फोर्सेस पीछे लग रहे होंगे, नीचे वाले पे μ2 N2 और ऊपर वाले पे μ1 N1, और इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, दैट विल बी A2। ठीक है, अब बाकी के दोनों ब्लॉक्स का एबीडी बनाते हैं। तो पहले 2 kg का बना लेते हैं। ये जो 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक पे एक तो इसका खुद का वेट 20 न्यूटन्स, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन N1, फिर इस पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे की ओर लग रहा है, तो थर्ड लॉ ऊपर वाले ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल इक्वल टू μ1 N1। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन A1। नाउ लास्ट जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है, दैट इज़ 7 kg ब्लॉक। ये 7 kg का जो ब्लॉक है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। फिर से इसका खुद का वेट दैट इज़ 70 न्यूटन्स, एक ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन N, एक जो ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन 3 kg वाला ब्लॉक लगा रहा होगा, दैट विल बी N2, और एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर μ2 N2, और ये कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, दैट विल बी A3। ठीक है, चलिए इक्वेशंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले 3 kg ब्लॉक को देखते हैं। 3 kg ब्लॉक को जब हम देखेंगे, पहले मुझे देखिए N1 और N2 का वैल्यू चाहिए 3 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वैल्यू पता करने के लिए। वो कैसे निकालेंगे, बाकी दोनों ब्लॉक से हम N1 और N2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो देख लेते हैं 2 kg ब्लॉक पे जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो N1 विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन्स। N1 का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे तो μ1 इंटू N1 दैट इज़ μ1 इज़ 0.2 इंटू N1 इज़ 20 इक्वल टू ma1। यहाँ से a1 विल बी इक्वल टू 4/2 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट अब 3 kg ब्लॉक को देखते हैं। 3 kg ब्लॉक में जब हम वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा N1 प्लस 30 इक्वल्स टू N2 एंड N1 इज़ 20 न्यूटन्स। तो N2 इक्वल्स टू 30 प्लस 20 इज़ 50 न्यूटन्स। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखेंगे अगर तो वहाँ से लिख लेते हैं और न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दिस विल बी 10 माइनस μ1 इंटू N1 μ1 N1 इज़ 4 माइनस μ2 इंटू N2 μ2 N2 इज़ 0.3 इंटू N2 इज़ 50 इक्वल टू 3 टाइम्स A2। तो यहाँ से 10 माइनस 4 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3A2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, देखिए फ्रिक्शन फोर्स 10 माइनस 19 इक्वल टू 3A2, यानी कि यहाँ से A2 इज़ -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि A2 पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होगा देखो आप, क्योंकि जो मेरा फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन एक्चुअली लिमिटिंग फोर्स होता है। ये जो मैंने लिखा है ये मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन हो सकता है। वो कब होगा जब इतना फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम अपोज करने वाला होना चाहिए तब। लेकिन फ्रिक्शन कभी भी खुद से मतलब ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन खुद से ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि वो पीछे की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा। फ्रिक्शन जो होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर नीचे सेम, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब ऐसे लगेगा कि दोनों जो है मेरे ब्लॉक्स सेम फोर्स से जाने लगे। ठीक है, तो एक्चुअली में 3 kg और 7 kg वाले जो ब्लॉक्स है वो साथ साथ चलने लगेंगे। ठीक है, इस एनालिसिस से मुझे ये पता चला। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपको ऐसा लगे कि फोर्स हम आगे की ओर लगा रहे हैं और फ्रिक्शन वहाँ मौजूद है और उसके कारण आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम एक्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे कुछ और एक्ट कर रहा है। अब देखिए, इसका सिंपल मतलब ये है कि मेरा 3 kg और 7 kg ब्लॉक्स के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब 3 और 7 kg वाला ब्लॉक्स मेरा साथ साथ चल रहा है। तो मुझे ये पूरा जो एनालिसिस है ये फिर से करना पड़ेगा। तो हम फिर से करके इसको देखेंगे। अब एक सेकेंड छोड़िए इसको। हम 3 kg और 7 kg का जो 3 और 7 kg ब्लॉक्स को एक साथ मानेंगे। अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो 3 + 7 कितना होता है 10 kg। हम एक 10 kg का फिर से केस B है ये। मैं ये केस को इसलिए उठाया क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, बाकी दोनों केसेस आसान है, वो आप कर लोगे। ये केस अगर आप समझ गए ना तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसान हो जाएंगे फिर आपके लिए। ठीक है, 3 और 7 kg को एक साथ मैंने बना दिया है, दैट इज़ 10 kg। इसको एक सिस्टम माना है मैंने। अब देखिए इस पे फोर्सेस देखते हैं हम। तो इस पे फिर से देखेंगे तो एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। अभी भी इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, दैट इज़ 2 kg का ब्लॉक रखा है। और अब देखिए
पहले हम फिर से इसी को 10 kg ब्लॉक का पहले हम एफबीडी बनाएंगे, क्योंकि फोर्स इस पर लग रहा है। तो इस पर पीछे की ओर एक फ्रिक्शन लगेगा। ग्राउंड मेरा स्मूथ है, इसका खुद का वेट दैट इज़ 10G 100। एक ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ N, ऊपर से एक नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है। और ये कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा दैट इज़ A। नाउ पहला वाला ब्लॉक दैट इज़ 2 kg ब्लॉक, इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका खुद का वेट लग रहा होगा दैट इज़ 20 न्यूटन्स, एक नॉर्मल रिएक्शन N1, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसमें आगे की ओर होगा। फ्रिक्शन कितना होगा दैट इज़ μ1 N1, इधर भी μ1 N1, और इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा A1 मान लेते हैं इसे। अभी मुझे पता नहीं है, क्या पता ये दोनों ब्लॉक्स भी साथ साथ चल रहे हों, ये अब इसके बाद पता चलेगा हमें। तो देखिए 2 kg ब्लॉक का जब हम वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, वहाँ से N1 तो मुझे पता चलेगा दैट इज़ 20 न्यूटन्स, ठीक है, 20 न्यूटन्स। अब 20 न्यूटन्स पता चल गया, तो μ1 कितना है? μ1 इज़ 0.2, तो 0.2। अब तो इसके साथ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 kg ब्लॉक का एफबीडी पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे। इस ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, तो 10 माइनस μ1 इंटू N1, μ1 इज़ 0.2 इंटू N1, 4 इक्वल्स टू M इंटू A। तो यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी 0.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिमिलरली इस वाले ब्लॉक के लिए देख लेते हैं, तो μ1 N1 इज़ 4 इक्वल्स टू व्हाट इज़ दिस M इंटू A, 2 टाइम्स ऑफ A1। तो यहाँ से A1 आ गया मेरा 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो धीरे धीरे चल रहा है, और ऊपर वाला ब्लॉक ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज़ नॉट फीजिबल, राइट, कि नीचे वाले ब्लॉक में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो धीरे धीरे चल रहा है, और ऊपर वाला ब्लॉक उससे तेज़ी से चलना चालू हो गया। सो इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों ब्लॉक्स मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। तीनों ब्लॉक्स जब साथ साथ चल रहे हैं, तो देखिए फाइनल, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। तो तीनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब सिंपल, तीनों ब्लॉक मेरा 12 kg एक सिस्टम मानिए, तीनों जब साथ साथ चल रहे हैं, तो इस पे एक मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन्स, और ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। इसका खुद का वेट 120 न्यूटन्स, एक नॉर्मल रिएक्शन N, दैट्स इट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सिंपल हम फोर्सेस को सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखेंगे, तो F फोर्स इज 10 न्यूटन्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी 10/12 दैट इज़ 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल टू 5/6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कीजिएगा, मैं उसे श्योरली अपने आने वाले वीडियोस में डील करूँगा। या फिर एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उस पर आप ज्वाइन होकर के उस पर भी पोस्ट कर सकते हो, उस पर भी मैं आपको डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा।